हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मंत्रा। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 नंबर प्ले। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम पेज नंबर 122 एंड 123 में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, तो प्रीवियस चैप्टर्स को हम सॉल्व कर चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अदरवाइज आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर भी चैप्टर वाइज वीडियोज को सारे देख सकते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। ओके, तो इसे स्टार्ट करते हैं। Okay, so पेज 122 में फर्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 34, वर आर दीज नंबर्स। ओके, तो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम हमें 34 गिवन है। कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं जो आपके कंटिन्यूअस आते हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं। जैसे सपोज आपका 2, 3, 4, 5 है, ठीक है, किसी भी नंबर्स को ले लें, वो कंटिन्यूअस आएंगे। तो इनका सम, कोई भी 4 नंबर्स है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो उनका सम कितना बोल रहा है, 34 है। ओके, सो हम इनको x की फॉर्म में लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है वो कितना है। तो अगर आप देखेंगे तो जो नंबर्स होते हैं हमारे, वो क्या होता है, प्रीवियस नंबर से 1 एक ज्यादा होता है। जैसे देखो, आप 2 है तो नेक्स्ट क्या है आपका 3, यानी कि इससे +1 इंक्रीज है। नेक्स्ट अगेन उससे जो नेक्स्ट नंबर मिलेगा वो उसमें क्या है, +1 होता है। देन अगेन +1 मींस एक एक नंबर ज्यादा हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है। ओके, तो अगर हम इसको x की फॉर्म में अगर हम इसको लें, तो सपोज हमारे जो 4 नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, x। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, एक इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारे क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स है ये। ओके, सो कंटिन्यूअस नंबर है तो नेक्स्ट नंबर क्या होता है, इससे एक ज्यादा होता है। सो इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, इससे और ज्यादा होगा, यानी कि x+2 होगा। एंड देन अगेन नेक्स्ट क्या होगा, x+3 होगा। ठीक है, तो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हम कंसीडर कर लेते हैं, हमारे ये हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर, ये है हमारे x, x+1, x+2, x+3। ओके, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये फर्स्ट वाला 2 है तो सेकंड वाला क्या है, इससे एक ज्यादा है, 2+1 है। ओके, नेक्स्ट वाला जो 4 है वो क्या है, 2+2 है, उससे और एक 2+ ज्यादा है। एंड जो 5 है वो कैसे मिल रहा है हमें, 2+3। तो 2 यहाँ पे हमारा क्या है, हमने x ले लिया। ठीक है, 2 को हमने क्या कंसिडर कर लिया, x। तो देखो x, x+1, x+2 एंड x+3। ठीक है, तो हमारे 4 कंसेक्यूटिव नंबर हो गए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका सम कितना है, 34 है। ओके, तो इनका सम कर लेते हैं, इन सबके बीच में प्लस का साइन लगा लेते हैं। सो इन सब का सम कितना है हमारा, 34। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x कितना, देखो x जो सेम नंबर्स होते हैं, सेम वेरिएबल होते हैं, वो आपस में प्लस हो जाते हैं। ओके, सो x यहाँ पे 4 टाइम आया, देखो तो कितना हो जाएगा, x+x+x 4 टाइम 4x, प्लस जो कांस्टेंट वैल्यू है 1 + 2 3, 3 + 3 6 इक्वल टू 34। बस अब इसको हमें सॉल्व ही करना है। ओके, +6 है, इक्वल के इधर साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 34 से अगर हम 6 को माइनस करेंगे तो आएगा आपका 28। ओके, x यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में होता है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, 4 7 जा 28। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 7। तो हमारे जो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं वो क्या आ जाएंगे, जो हमने ये लिए हैं इसमें यहाँ पे हम x की वैल्यू रख देंगे। ओके, सो फर्स्ट जो हमारा नंबर आया वो क्या आया, 7। सेकेंड क्या आएगा आपका, x+1 मीन्स 8। नेक्स्ट आपका x+2 मीन्स 9 एंड x+3 मीन्स आपका 10। ठीक है, आपको इसमें x प्लस करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे 4 कंसेक्यूटिव, अगर एक हमारा 7 आ गया तो नेक्स्ट क्या, उससे ज्यादा ही है। तो हमारे जो नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आंसर 7, 8, 9 एंड 10। ओके, यहाँ पे लिख लेंगे नंबर्स आर 7, 8, 9 एंड 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, देखो, सपोज p इज द ग्रेटेस्ट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर, डिस्क्राइब द अदर 4 नंबर्स इन टर्म्स ऑफ p। सेम ऐसे जो अभी हमने फर्स्ट वन किया था, ऐसे ही हमने क्या है, 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स को x की टर्म में लिखा था, x, x+1, x+2, x+3। ओके, तो इस क्वेश्चन में अब हमको क्या करना है, सेम x की जगह पे उनको किस फॉर्म में लिखना है, p की फॉर्म में। एंड जो हमको ग्रेटेस्ट नंबर दिया है वो हमें दिया है यहाँ पे p। ठीक है, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स आपके कैसे हो सकते हैं, देखो, तो अगर ग्रेटेस्ट आपका p है, ओके, तो यहाँ पे अगर देखो सॉल्व करते हैं, इफ p इज द ग्रेटेस्ट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स, देन अदर 4 आर
तो जो 4 होंगे वो क्या होंगे, देखो 5 जो p है वो ग्रेटेस्ट है, तो p आपका यहाँ पे आएगा सपोज, तो उससे पहले वाला नंबर जैसे हमने देखा था आपका 2 3 4 5 6, ये आपके 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। तो ये हमें दिया है जो 6 है वो हमें क्या गिवन है यहाँ पर p, तो इसके जो प्रीवियस नंबर होगा यानी कि 4th नंबर पे जो नंबर होगा वो क्या है, उससे एक लेस है, तो हम इसको लिख सकते हैं p-1, एंड देन इसके वाला जो क्या है इससे भी एक लेस है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट वाले से, अगर हम फर्स्ट वाले से कंपेयर करें तो ये इससे कितना लेस होगा, 2 नंबर कम होगा, ठीक है। सो इसको हम लिख लेंगे p-2। नेक्स्ट वाला जो 3 है वो कितना होगा, इससे 3 नंबर लेस होगा, एंड अगेन जो लास्ट वन है वो कितना होगा आपका p-4। ओके, तो ऐसे ही ये सब इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो हमारे जो 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जो कि p की फॉर्म में हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे आपका p, p-1, p-2, p-3 एंड p-4। ओके, तो p तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमारे जो 4 अदर कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं वो आपके ये हो जाएंगे। यहाँ पे आपको लिखा था डिस्क्राइब द अदर 4 नंबर्स इन टर्म्स ऑफ p, तो हमारे जो 4 नंबर्स होंगे वो p-4, p-3, p-2 एंड p-1 हो जाएंगे। ओके, सिंपल से है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ऑलवेज ट्रू हैं, समटाइम्स ट्रू हैं और नेवर ट्रू हैं, एंड हमको इसको एक्सप्लेन भी करना है इसके आंसर को विद एग्जांपल एंड नॉन एग्जांपल एज अप्रोप्रिएट, ठीक है। जहाँ पे आपको एग्जांपल की जरूरत लगी यहाँ पे आप एग्जांपल लेके भी इसको अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट है देखो, द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ 2 इवन नंबर्स, यानी कि कोई भी 2 इवन नंबर्स हैं उसको हम ले लेते हैं। सपोज एक हमने ले लिया 2, सेकंड हमने ले लिया 4, दोनों ही इवन नंबर है, इन दोनों का सम ऑफ 2 इवन नंबर्स बोल रहे हैं, तो 2 + 4 कितना हो गया, 6। इवन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो इन दोनों का जो सम आया क्या वो मल्टीपल है 3 का, तो यस यहाँ पर तो इसका क्या आ गया, मल्टीपल आ गया, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ओके, तो ये तो क्या है, इसका मल्टीपल है। कोई और एग्जांपल भी देख सकते हैं, हो सकता है किसी में ये ना ट्रू हो। ओके, सेकंड देख लेते हैं हम, जैसे 4 + 6, सो देखो 6 + 4 दोनों ही आपके क्या है, इवन नंबर है, तो इन दोनों का सम कितना आया 10, बट 10 तो 3 का मल्टीपल नहीं होता है। ओके, अगर आप 2 and 6 को भी लेंगे तो यहाँ से देखो 2 + 6 दोनों ही इवन नंबर है, इनका सम भी कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो 8 भी मल्टीपल नहीं होता है, ठीक है, 10 भी मल्टीपल नहीं होता है, बट कुछ हो सकते हैं। जैसे अगर आप 4 + 8 लेंगे तो 4 + 8 कितना हो जाएगा 12, एंड 12 क्या मल्टीपल ऑफ 3 है। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे आर नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो ये मल्टीपल नहीं है, तो कहीं पर तो ये ट्रू है बट कहीं पर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा समटाइम्स ट्रू। ओके, ऐसे आप इसको लिख लेंगे विद एग्जांपल, हमने इसको एक्सप्लेन भी कर लिया। ओके, नेक्स्ट है देखो, इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 18 देन इट इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9, तो कोई ऐसा नंबर जो आपका 18 से डिविजिबल नहीं है तो वो 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स है जो दोनों की टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है, तो इसमें आप किसी भी नंबर को उठा के उसका आंसर लिख सकते हैं, एग्जाम्पल से सॉल्व इसको जस्टिफाई कर सकते हैं अपना आंसर। सो एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम, तो कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, जैसे आपका 30 है, 30 देखो दोनों से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 18 से भी नहीं होता है, 9 से भी नहीं होता है, और जैसे आपका 28 है, और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं आपके, बट आप 18 से ज्यादा लेंगे क्योंकि हमें 18 से डिवाइड करना है। डिवाइड तो आप उसी को करेंगे ना जो 18 से आपका ग्रेटर होगा, किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो वो डिविजर से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे आप 20 भी ले सकते हैं, ठीक है, 34 भी ले सकते हैं, तो ये बहुत सारे नंबर, इसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये सब क्या है, आर नॉट डिविजिबल बाय बोथ 18 एंड 9। ओके, सो ये दोनों से ही डिविजिबल नहीं है, ये सारे, इसमें से आप कोई भी एक नंबर लिख सकते हैं, बट लेकिन कुछ ऐसे नंबर हैं जो कि क्या है आपके 18 से तो डिविजिबल नहीं है बट 9 से है। जैसे देखो 9 की टेबल अगर आप लिखेंगे 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, ऐसे अगर आगे को लिखते जाएंगे तो इसमें देखो तो 27 जो है 18 तो 18 की टेबल में तो 18 आता है, 18 × 1 = 18, 18 × 36, ठीक है, बट जो 27 है वो आपका 18 की टेबल में नहीं आता, मीन्स वो 18 से डिविजिबल नहीं हो सकता, बट वो 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 27 का एग्जांपल लिख सकते हैं। हम यहाँ पे 27 को ले लेते हैं, तो 27 क्या है, देखो ये क्या है आपका डिविजिबल बाय 9। ओके, सो 9 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 9, बट नॉट डिविजिबल बाय 18, बट नॉट डिविजिबल बाय 18, तो ये क्या है आपका 18 से डिविजिबल नहीं है। ओके, तो ये भी क्या है आपका समटाइम्स ट्रू है, तो कभी तो क्या है दोनों ही नहीं, कुछ ऐसे नंबर है जो दोनों को ही डिवाइड नहीं करते हैं, बट कुछ नंबर ऐसे हैं जो 9 से तो डिवाइड होते हैं बट 18 से डिवाइड नहीं होते। ओके, तो इसमें भी आप लिख लेंगे समटाइम्स ट्रू। ओके, नेक्स्ट करते हैं।
ओके नेक्स्ट देखो थर्ड, इफ टू नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 6 देन देयर सम इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो कोई भी हमें टू नंबर्स लेने हैं एंड वो अगर दोनों ही नंबर 6 से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं तो मींस उनका सम भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा, ये हमें इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको भी हम एग्जांपल से ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज हमने टू नंबर्स ले लिए 10 एंड 13। ओके, एंड इनका सम कितना हो जाएगा, देखो दोनों ही क्या है आपके 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 10 भी 6 से डिविजिबल नहीं है, 13 भी नहीं है। इनका सम कितना हो जाएगा आपका 10 प्लस 13 मीन्स 23 विच इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पे तो ये कंडीशन क्या है आपकी करेक्ट हो गई। ठीक है, जो 23 है वो भी क्या है आपका 6 से डिविजिबल नहीं है, बट इसमें आपको कुछ नंबर ऐसे भी मिलेंगे जो कि आपके 6 से डिविजिबल होंगे। जैसे सपोज आप देखो 8 प्लस 10। ओके, सो यहाँ पे लिख लेंगे आप, बट 8 प्लस 10 कितना हो गया आपका 18। तो देखो 8 क्या है आपका 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, टू नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 6 लिखा है, तो 8 भी 6 से डिविजिबल नहीं है, 10 भी 6 से डिविजिबल नहीं है, बट इनका जो सम है 18 ये तो आपका क्या है 6 से डिविजिबल है। ठीक है, डिविजिबल बाय 6। ओके, तो ऐसे क्या है मींस आपके ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जो दोनों ही क्या है अगर आपके 6 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन उनका सम किसी में क्या है नॉट डिविजिबल है, किसी में आपका डिविजिबल है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा समटाइम्स ट्रू। ओके, तो ऐसे आप एग्जांपल लेके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 एंड अ मल्टीपल ऑफ 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ओके, मींस 6 का मल्टीपल जो भी है आपके एंड 9 के मल्टीपल जो है, यानी कि जो 6 एंड 9 की टेबल में जो भी नंबर आते हैं उन दोनों का जो सम होगा वो मल्टीपल होगा 3 का। मींस वो 3 की टेबल में भी आता होगा या 3 इसको कंप्लीटली डिवाइड करता होगा, ये हमें इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म से भी हम इसको लिख सकते हैं। सो देखो मल्टीपल ऑफ 6, तो मल्टीपल ऑफ 6 आपके क्या हो सकते हैं मल्टीपल ऑफ 6, इसको हम ले लेते हैं 6a। ठीक है, यहाँ पे आपका a क्या है आपका 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो आपको 6 का टेबल मिल जाएगा। 6a की जगह पर अगर आप 1 रखेंगे तो 6 1 जा 6 एंड a की जगह पे 2 रखेंगे तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, ऐसे आपको 6 का टेबल मिलेगा। मींस आपको 6 का मल्टीपल मिलेगा। ठीक है, ऐसे अगर आप 9 का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 मल्टीपल ऑफ 9 आपका हो जाएगा 9b। यहाँ पे हम b रख लेते हैं। ओके, यहाँ पे b की वैल्यू भी क्या है आपका कुछ भी नंबर आपका हो सकता है। सो इन दोनों का सम मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 9 का जो सम है वो कितना हो जाएगा आपका 6a प्लस 9b। तो ये जो सम आया क्या ये 3 का मल्टीपल है, ये हमें चेक करना है। ओके, सो यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पे आपका 9 है, इन दोनों में आपका 3 कॉमन है। 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 3 मल्टीप्लाई 3। तो देखो दोनों में आपका क्या है 3 कॉमन है, तो 3 को हमने दोनों में से कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे 6 नंबर में से हमने 3 को कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचेगा आपका 2a। ठीक है, एंड आपका 9 में से हमने 3 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 9 में से क्या बचेगा आपका 3b। सो देखो ये जो सम है ये ब्रैकेट के अंदर आपका चाहे कोई भी नंबर आए बट बाहर से आपका क्या है ये 3 है, तो मीन्स ब्रैकेट के अंदर आपका जो भी नंबर आया जो भी आपका चीज आया वो आपका 3 का मल्टीपल है। यस करेक्ट, तो मींस ये हमेशा चाहे a एंड b की आप कोई भी वैल्यू ले लो, a की आप 1 2 3 रख लो, b की जगह पे भी आप कुछ भी नंबर रख लो, लेकिन इनका जो सम आएगा वो क्या है आपका 3 का मल्टीपल है, क्योंकि हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया है वो हमारा ये आया है। ठीक है, तो मींस आप कुछ भी नंबर रखेंगे तो वो आपका जो इन दोनों का सम है वो 3 का मल्टीपल होगा ही होगा। तो मींस ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है आपकी ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ये आपका ऑलवेज ट्रू। यहाँ पे आप लिख सकते हैं विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी, ऑलवेज ट्रू होगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है देखो द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। ये पॉसिबल नहीं है, देख लेते हैं सॉल्व करके। सो मल्टीपल ऑफ 6 आपका कितना हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 6, आप इसको 6a ले लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 इसको हम ले लेते हैं 3b। ठीक है, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 6a प्लस 3b। तो अगर आप इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो क्या आएगा 3 2 जा 6। ठीक है, 6 को हम सेम ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं एंड 3 को हम क्या लिखेंगे 3 1 जा 3 होता है, तो दोनों में 3 कॉमन आया। ओके, सो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2a प्लस
3 यहाँ पे से कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ पे तो सिर्फ आपका 1 बचेगा, मीन्स 1b। तो ये जो है इनका जो सम है वो आपका 3 का मल्टीपल होगा। 9 की जगह पे अगर यहाँ पे 3 होता तो वो ऑलवेज ट्रू होता, बट इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9, इट इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, 9 का मल्टीपल होगा हमेशा, ये जरूरी नहीं है। ओके, तो इसमें आप समटाइम्स ट्रू लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ कंडीशन में ये मल्टीपल ऑफ 9 हो सकता है। जैसे सपोज आप एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे 6 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, ठीक है, 6 5 जा 30, ऐसे के। एंड आपके जो 3 के मल्टीपल होंगे वो क्या हो जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ऐसे करके। ओके, सो यहाँ पे आप कोई भी दो ले लें। सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी देख लिया एंड हम अब एग्जांपल से भी देख लेते हैं। सो जैसे सपोज हमने ले लिया 6 का मल्टीपल 12 एंड हमने ले लिया 3 का मल्टीपल हमने ले लिया 6, तो 12 प्लस 6 कितना हो गया, देखो 18। एग्जाम्पल भी ओके, यहाँ पे आप और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। सपोज आपका 18 है एंड आपका 9 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 प्लस 18 27, तो ये भी क्या है आपका मल्टीपल ऑफ 9 है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे विच इज अ मल्टीपल ऑफ 9। ओके, बट कुछ कंडीशन में ये आपका ट्रू नहीं होता है। देखो जैसे आपका हम ले लेते हैं यहाँ पे कोई और एग्जांपल, हमने ले लिया यहाँ पे 12 प्लस 9, सो 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 21। 12 आपका 6 का मल्टीपल है, 3 आपका 9 आपका 3 का मल्टीपल है। ओके, तो इन दोनों का सम कितना आ गया 21, विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9, जो कि आपका 9 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे आपका 18 प्लस 6 है, ठीक है, 18 आपका क्या है 6 का मल्टीपल है, 6 को हमने ले लिया 3 का मल्टीपल, सो 18 प्लस 6 कितना हो गया आपका 24। 24 इज ऑल्सो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9। ओके, तो मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, कभी तो ट्रू है कभी नहीं है, तो इसमें आप लिख लेंगे समटाइम्स ट्रू, समटाइम्स ट्रू। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड अ फ्यू नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 एंड अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब ऑल सच नंबर। ठीक है, तो जैसे सपोज हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे आपका ये नंबर है, कोई भी नंबर है आपका, ठीक है, इसको हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे सपोज आपका यहाँ पे है 19, ठीक है, सो 2 8 जा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 जाएगा एंड आपको माइनस करते हैं तो 9 में से 8 को माइनस करेंगे आएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ नहीं है। सो इसमें जो डिविजर का फॉर्मूला होता है वो कहता है डिविडेंड इक्वल टू कितना होता है आपका, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। डिविडेंड 19 है, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। ये जो 2 है ये क्या होता है आपका डिविजर एंड ये जो 9 है ये क्या होता है आपका कोसेंट। ठीक है, एंड ये जो 1 है ये क्या है आपका रिमाइंडर है। ठीक है, तो डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, डिवीजर मल्टीप्लाई कोशेंट। ठीक है, डिवीजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारा फॉर्मूला होता है डिविडेंड का। यानी कि ये जो नंबर है, जो बीच का नंबर जिसको हमको डिवाइड करना है वो क्या होता है, डिवीजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यही फॉर्मूला आपको अब इसमें यूज करना है। ओके, सो हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें वो डिविडेंड फाइंड आउट करना है दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। जब हम उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बन रहा है। तो वो हमें नंबर फाइंड आउट करने हैं कि वो नंबर क्या है। ठीक है, तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, वो x है आपका, कुछ भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। सो लेट द नंबर इज x। ठीक है, तो इसका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि जो x है वो कितना आएगा, कि अगर हम क्या कर रहे हैं उसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिविजर कितना है आपका, यहाँ पे 3 है, क्वोशिएंट हमें नहीं मालूम है वो हम a ले लेते हैं, प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका 2 बच रहा है फर्स्ट वाले केस में। ठीक है, व्हेन डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंडर ऑफ 2। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या है, डिविडेंड हमने ले लिया, क्या है डिवाइड किससे कर रहे हैं 3 से, क्वोशिएंट हमने ले लिया a है, प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका 2 बच रहा है। तो हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा फर्स्ट कंडीशन के लिए वो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, सेम नंबर आपका सेम है तो ये x ही रहेगा। सेम नंबर को हम क्या कर रहे हैं, जब हम इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4b ले लेते हैं क्वोशिएंट, क्योंकि हम 4 से डिवाइड करें तो क्वोशिएंट आपका चेंज आएगा। सो 4b, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका 2। सो 4 से डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, तो ये दोनों ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएंगे। जब किसी नंबर को अगर आप 3 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर बच रहा है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो
भी आपका 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। ओके, सो अब हम वो नंबर देखेंगे जो आपका इन दोनों से 3 and 4 से डिवाइड हो रहा है, तो उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनेगा। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 3 and 4 दोनों से डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने फ्रैक्शन में एडिशन देखा होगा, जैसे सपोज आपका क्या है, आपका 1/3 है एंड आपका 1/4 है। तो हम एलसीएम में क्या लेते हैं, यहाँ पे क्या निकालते हैं, हम इसका एलसीएम निकालते हैं, जो कि यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा। तो उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम। ओके, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 3 and 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे आपका देखो 3 एलसीएम ऑफ 3 and 4, ठीक है, मींस कॉमन मल्टीपल जो आपका 3 के भी टेबल में आता हो एंड आपका 4 के भी टेबल में आता हो, तो वो नंबर क्या है आपका 3 and 4 का एलसीएम होता है आपका 12। ठीक है, आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12। तो हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, देखो आप, तो ये नंबर जो क्या है 12 हम ले लेते हैं, यहाँ पे ए भी हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो के ले लेते हैं, तो 12k + 2। ठीक है, मींस जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा आपका 12k + 2। ओके, तो इस एक्सप्रेशन से हमें क्या नंबर मिलेंगे कि वो नंबर जो क्या है आपके 12 से डिवाइड होते हैं और रिमाइंडर कितना देते हैं आपका 2। तो ठीक है, तो हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा टू डिस्क्राइब ऑल सच नंबर, सारे नंबर्स को जो कि डिस्क्राइब करे, तो उसके लिए जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा 12k + 2। अब यहाँ पे अगर आप k की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये कितना आएगा, देखो 12 × 1 + 2, 12 × 2 + 2 14। k की जगह पे अगर आप 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 × 2 = 24 + 2 यानी कि 26। ठीक है, k की वैल्यू अगर आप 3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो +2, 12 × 3 = 36 + 2 38। ठीक है, तो अब आप ऐसे के आपको ये आगे को एक सीरीज इसमें मिलती रहेगी, इसको चेक करेंगे 14, 26 एंड 38, इसको यहाँ पे सॉल्व करके भी देख सकते हैं। देखो अगर आप इसको 3 से डिवाइड करते हैं 14 को, सो 3 4 = 12 एंड 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, तो देखो तो 3 से डिवाइड करने पर इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। एंड अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे 14 को, सो 4 3 = 12, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2, तो 4 से डिवाइड करने पे भी इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर आप इसको 26 से अगर इसको चेक करेंगे तो देखो 3 8 = 24, 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2, तो यहाँ पे भी क्या है हमारा 2 रिमाइंडर आया। एंड अगर आप इसको 4 से भी डिवाइड करके देखेंगे 4 6 = 24, तो यहाँ पे भी कितना रिमाइंडर आया 2 आया। ठीक है, तो मींस ये क्या है, सारे ही नंबर ऐसे जितने भी हैं उस सब के लिए क्या है, ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है हमारा वो क्या बनेगा 12k + 2, वेयर यहाँ पे आप लिख लेंगे वेयर k = 1, 2, 3, ऐसे आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल से भी हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये जो इसमें से इस एक्सप्रेशन में जो k की वैल्यू रखने पर जो नंबर मिलेंगे वो क्या है आपके 3 and 4 से अगर आप उनको डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा क्या देंगे आपका 2 रिमाइंडर देंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 5th क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक पॉट दिया हुआ है एंड यहाँ पे आपको कुछ पेबल्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, छोटे स्मॉल जो स्टोन्स है। सो आई होल्ड सम पेबल्स नॉट टू मैनी, व्हेन आई ग्रुप देम इन 3s, 1 स्टेज विथ मी। तो ये क्या कह रहे हैं, अगर आप ये 3 के ग्रुप बनाते हैं तो एक क्या है आपका एक रिमाइंडर बच जाता है। ठीक है, 3 का ग्रुप बनाया तो एक क्या है रिमाइंडर बच गया। तो इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा, साथ साथ में हम एक्सप्रेशन भी लिख के चलते हैं इसका। ठीक है, एक्सप्रेशन जो बनेगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो क्या बनेगा, देखो जब आप 3 के पेयर बनाते हैं मींस यानी कि 3 के पेयर बन रहे हैं मींस क्या है, वो 3 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। ओके, जैसे आपका 6 है, ठीक है, तो देखो 3 के पेयर बन गए 2, मींस क्या है ये 3 के मल्टीपल्स हैं। सो मींस अगर आप उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बच जाता है 1। ओके, 1 पेबल्स ऑलवेज स्टे विथ मी यानी कि 1 रिमाइंडर बच जाता है। तो ये आपका क्या बनेगा फर्स्ट वाले के लिए 3a + 1। ट्राई पेयरिंग देम अप, इट सिंपली वोंट डू। ठीक है, अगर हम पेयर में भी करते हैं, अगर हम 2 2 के पेयर में भी करते हैं तो भी हमारा क्या है एक रिमाइंडर बच जा रहा है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 2a + 1। ओके, अ स्टबर्न ओड पेबल्स रिमेन्स इन माई व्यू। ठीक है, तो वो भी क्या है आपका एक जो है पेबल्स वो आपका बच जा रहा है। ग्रुप देम बाय 5 yet 1 still around। ठीक है, अगर आप इसके 5 के ग्रुप बना रहे हैं 1 2 3 4 5 के भी ग्रुप बना रहे हैं तो भी क्या है आपका एक रिमाइंडर बच जा रहा है, मींस 5a + 1 आपका इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, तो भी एक क्या है हमारा रिमाइंडर बच जा रहा है। बट ग्रुपिंग बाय 7 परफेक्शन इज फाउंड, लेकिन जब हम इसमें 7 के ग्रुप बना रहे हैं तो परफेक्शन इज फाउंड मींस कोई भी आपका पेबल्स नहीं बच रहा है, मींस रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 7a + 0। जब आप 7 के ग्रुप बना रहे हैं तो वो आपका 0 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, so more than 100 would be far too bold, can you tell me the number of pebbles I hold? So more than 100 would be far too bold means more than 100 means वो आपका 100 से लेस है। इस लाइन का मतलब हुआ कि जो नंबर ऑफ पेबल्स हैं वो कितने हैं आपके 100 से लेस हैं। ठीक है, पेबल्स आर लेस देन
100, जो पेबल्स हैं वो आपके 100 से लेस है, तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसको अगर आप 3 से डिवाइड करें तो आपका 1 रिमाइंडर बचे, अगर आप उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो भी आपका 1 रिमाइंडर बचे, 5 से अगर आप उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो भी आपका 1 रिमाइंडर बचे, बट अगर आप उसको 7 से डिवाइड करते हैं तो उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, मीन्स वो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पेबल्स कितने हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ पेबल्स हैं वो क्या होंगे, आपके 7 का मल्टीपल होंगे। ओके, हम क्या करेंगे, 3, 2 एंड 5 का पहले एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ऑफ 3, 2 एंड 5, ठीक है, जिससे कि हमको इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमको मिल जाएगा। ओके, सो 3, 2, 5 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे, सो 3, 2, 5, देखो अगर जब इन तीनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, मीन्स इसमें कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो किसी को कंप्लीट डिवाइड करता है, तो सीधे सीधे इसका जो एलसीएम होगा वो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं 3 1 जा 3, 2 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा। ठीक है, 1 2 1 जा 2 5, देन 5 से करेंगे तो 1 1 1। ठीक है, सो देखो क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं था तो कॉमन डिवाइड होगा ही नहीं, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा आपका 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, तो इनका जो एलसीएम आया वो कितना आया आपका 30, तो एलसीएम आ गया 30। ठीक है, तो मीन सब में रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, तो हमारा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा इसके लिए 30 के लिए 30 के प्लस 1। ठीक है, तो मीन्स वो नंबर जो आपका क्या है 30 से डिवाइड हो रहा है एंड आपका 1 रिमाइंडर बचा है, और ये नंबर आपका क्या होना चाहिए 7 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो वो उतने नंबर ऑफ पेबल्स वहां पे होंगे, तो यहाँ पे के की वैल्यू आप रख लेंगे कितना 1 2 3, कुछ भी हम रख के चेक करते हैं, तो एक एक करके इससे वैल्यू निकालते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन सा नंबर 7 से कंप्लीट डिवाइड होता है, एंड वो जो नंबर्स हैं वो जो नंबर्स मिलेंगे वो क्या होंगे आपके, अगर आप उसको 3 से 2 से 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 रिमाइंडर बचेगा सब में। ठीक है, बट हमें वो नंबर देखना है जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड होता हो, मीन 7 को कंप्लीट डिवाइड करता हो, और वो आपका लेस देन 100 होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे k की वैल्यू 1 रख के देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखो 30 इंटू 1 प्लस 1 31। ठीक, 31 है, तो ये तो 7 के टेबल में आता नहीं है, 7 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, k की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, k इक्वल टू 2, सो 30 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा आपका 60 प्लस 1 61। ठीक है, 61 भी हमारा 7 के टेबल में नहीं आता है। नेक्स्ट यहाँ पे कर लेते हैं, k की वैल्यू 3 रख लेते हैं, तो हमारा जो नंबर आएगा वो बनेगा 30 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, सो 33 is 90 प्लस 1 आपका आ गया 91। ठीक है, एंड ये आपका 7 से भी कंप्लीट डिवाइड होता है, देखो 7 से अगर हम 91 को डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 9 में 7 को करें 2, 7 3 जा 21, तो 13 आ गया, एंड इसका रिमाइंडर कितना आ गया 0। ठीक है, एंड ये आपका 100 से लेस भी है। ओके, तो मींस यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यानी कि जो नंबर ऑफ पेबल्स होंगे वो कितने होंगे 91। अगर हम k की वैल्यू 4 रख देते हैं यहाँ पे तो कितना आएगा, देखो 30 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1, 3 4 जा 20, 120 प्लस 1, तो ये तो आपका 100 से ज्यादा हो गया। ठीक है, बट हमें कितना चाहिए लेस देन 100 चाहिए, तो नंबर ऑफ पेबल्स जो है वो कितने हो जाएंगे आपके 91 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ पेबल्स इक्वल टू 91 विच इज डिविजिबल बाय 7, विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। ठीक है, आप इसको 2 3 5 के लिए भी चेक कर सकते हैं, अगर आप इसको 91 को 2 3 5 से डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर आपका 1 आएगा, एंड अगर आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा, एंड ये आपका 100 से लेस भी है, तो सारी कंडीशन क्या हो रही है इसमें फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, देखो टाथागत हैज रिटर्न सेवरल नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 6। सो सेम ऐसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिखते जाते हैं। ओके, एक्सप्रेशन हम इसमें लिखते जाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो क्या कह रहे हैं, रिमाइंडर 2 है व्हेन डिवाइडेड बाय 6, तो वो ठीक है, मींस हम किसी के नंबर को क्या कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 6, अगर हम इसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, ये नंबर हमें मालूम नहीं है, इसको हम ले लेते हैं सेम x, तो हमारा जो x बनेगा वो क्या बनेगा आपका 6a प्लस 2। जब हम इसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना रिमाइंडर बच रहा है 2। ओके, If you add any 3 such number, the sum will always be a multiple of 6. Is Tata's claim true? Means ऐसे ही अगर आप 3 नंबर ले लें, जिसको मीन्स ऐसे ही कोई भी 3 नंबर जिनको हम 6 से डिवाइड करें, सपोज हमने ले लिया सेकेंड नंबर 6b प्लस 2,
ठीक है, आपका कुछ भी आ सकता है। सेकेंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर हम लेते हैं 6c+2, ठीक है, तो 6 से c टाइम मींस आंसर क्वेश्चन आपका कुछ भी हो तो 6c+2, तो ऐसे ही हमने 3 नंबर ये ले लिए। तो इनका जो सम है विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 6, तो इनका जो सम आएगा क्या वो हमेशा 6 का मल्टीपल आएगा, तो इसके लिए चेक कर लेते हैं, इन दोनों का सम निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का सम कितना आएगा, देखो 6a+2 प्लस 6b+2 प्लस 6c+2, ठीक है, हमें ऐसे 3 नंबर लेने थे जिसको जो 6 से डिवाइड होते हैं और 2 रिमाइंडर देते हैं। तो हमने ए बी सी यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका अलग अलग हो सकता है, तो इन तीनों का जो सम है ये आ गया हमारा, ये देखो 6a प्लस 6b प्लस 6c, 2 2 2 तीनों ऐड हो जाएंगे तो 2 + 2 + 2 कितना आ गया 6। अब देखो यहाँ पे सब में 6 कॉमन आ रहा है तो 6 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा a + b + c, यहाँ से 6 कॉमन आ गया तो मीन्स यहाँ पे आपका आया 1। अब आपका ब्रैकेट में कोई भी नंबर हो, कितना भी नंबर हो, बाहर से 6 है मीन्स वो क्या है, आपका 6 का मल्टीपल है, तो ये आपका क्या है, ट्रू है, ठीक है, ऑलवेज ट्रू, द सम विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 6, यस। यहाँ पे आप लिख लेंगे विच इज अ मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है, मीन जो टाटागत का जो क्लेम था वो क्या है, ट्रू है। टाटागत क्लेम्स इज ट्रू, ठीक है, क्लेम इज ट्रू। आप इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल से भी समझा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे एबीसी की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, तो 6 × 1 + 2, तो कितना है आपका नंबर, 6 × 6 + 2 यानी कि 8, ठीक है। सेकेंड नंबर हम ले सकते हैं 6 × 2 + 2, 6 2 = 12 + 2 14, ओके। नेक्स्ट हम लेते हैं 6 × 3 + 2, तो 6 3 = 18 + 2 आपका हो जाएगा 20। तो इन तीनों का सम, ये हमने 3 नंबर फाइंड आउट कर लिए, फर्स्ट सेकेंड 3 यहाँ पे लिखा था ना आपके, इफ यू एड एनी 3 सच नंबर्स, ओके, तो इन तीनों का सम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो सम कितना आएगा आपका 8 + 14 + 20, 20 + 8 28, 28 + 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा 42, ठीक है। सो 42 क्या है आपका 6 का मल्टीपल है, 6 7 = 42 होता है। सो विच इज अ मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है। 42 क्या है आपका 6 का मल्टीपल है, यानी कि ये आपका क्या है, हमेशा ट्रू है, ठीक है। इसमें आप आगे को और नंबर भी रख के चेक कर सकते हैं। 6 × 4 करेंगे एंड देन आप कोई भी 3 नंबर्स को ले लेंगे, उन तीनों का सम जो होगा वो 6 का मल्टीपल होगा, ये हमेशा आपका ट्रू है। हमने इसमें अलजेब्रिक जो जनरल फॉर्म है उससे भी हमने इसको चेक कर लिया, बाहर आपका 6 आ गया, मीन्स ये आपका हमेशा यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू आप कुछ भी रख लें 1 2 3, ये हमेशा आपका क्या है, मल्टीपल ऑफ 6 होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो when divided by 7 the number 661 leaves a remainder of 3 and 4779 leaves a remainder of 5 without calculating, can you say what remainders the following expression will leave when divided by 7? So the solution both algebraically and visually, okay, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्सप्रेशन हम निकाल लेते हैं फर्स्ट इसके लिए, ठीक है। when divided by 7 the number 661, यानी कि जो 661 है इसको अगर हम किससे 7 से डिवाइडेड कर रहे हैं, ठीक है, तो leaves a remainder 3, आंसर कितना आ रहा है 3, ठीक है। क्वोशंट हमें नहीं मालूम है, क्वोशंट हम ले लेते हैं यहाँ पे कुछ भी a या b, तो 661 ये है आपका डिविडेंड, अभी हमें नंबर यहाँ पे गिवन है, ओके। तो जब हम इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं, सपोज आपका क्वोशंट a है, प्लस कितना रिमाइंडर आ रहा है 3 आ रहा है, ओके। सेम ऐसे जब हम 4779 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ओके। 477 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5, जब हम उसको सेम को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अब हमें फर्स्ट एंड सेकंड दो क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, देखो इन दोनों का सम एंड इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट वाले के लिए हम चेक कर लेते हैं, जब इन दोनों का सम है इसमें कितना रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों डिजिट को अगर हम प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है विदाउट कैलकुलेटिंग, ठीक है। तो हमें इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है इनको प्लस करके, तो हमने जो एक्सप्रेशन लिखा है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। दोनों को प्लस किया तो यहाँ पे भी हम दोनों को प्लस कर लेते हैं, 7a + 3 एंड 7a + 5, ओके। सो 7a + 7, इसको b ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे तो एक्सप्रेशन जो आपका क्वेश्चन आएगा वो तो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। 7a + 7b + 3 + 5 आपका कितना हो गया 8, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब हमारा क्या है 8 है, तो हम जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अभी तक हम लिखते हैं उसमें जो आपका वेरिएबल है a b c जो भी हम लेते हैं, उसके बाद प्लस में जो नंबर है वो क्या है आपका कांस्टेंट नंबर जो आता है वो रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर 8 है, तो जब हम किसी नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं तो 8 रिमाइंडर हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि वो 7 से और डिवाइड होगा। रिमाइंडर हमेशा आपका जिससे आप डिवाइड करते हैं उससे कम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका रिमाइंडर क्या हो सकता है 0 से 6 तक की डिजिट हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6,
बट आपका 7 अगर होगा रिमाइंडर तो 7 वन जा 7 कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो आपका रिमाइंडर तो बचेगा ही नहीं। तो 7 से आपका क्या होना चाहिए, वो लेस होना चाहिए। तो यहाँ पे तो आपका 8 है, तो 8 तो रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो मीन्स हम क्या कर सकते हैं, 8 को हम 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम 7 + 1 लिख सकते हैं। ओके, अब इन तीनों में आपका 7 कॉमन आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे आपका आएगा a, यहाँ पे से भी 7 कॉमन आ गया, b प्लस यहाँ से 7 कॉमन आ गया, तो 7 वन जा 7 मीन्स 1 रहेगा एंड प्लस 1। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा बना, तो 7 ये जो आपका है कोशेंट एंड प्लस 1 रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे आपका जो +1 है वो क्या है, रिमाइंडर है। मीन्स इन दोनों को अगर आप सम करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 1। यही हमें फाइंड आउट करना था, हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना था कि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका क्या रिमाइंडर आएगा विदाउट कैलकुलेटिंग एटा। रिमाइंडर कितना आएगा 1। ठीक है, मीन्स अगर इन दोनों का जो सम है उसको अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 1। सेम ऐसे ही सेकंड के लिए भी निकाल लेते हैं। सो 4 7 7 9 - 6 6 1, यहाँ पे अब इन दोनों को माइनस करना है। ओके, सो 4 7 7 1 की वैल्यू हमारे पास 7b + 5 -7a -7 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका माइनस है, माइनस अगर अंदर खोलेगा तो दोनों में माइनस आ जाएगा। ओके, सो ये आ जाएगा आपका 7b -7a 5 - 3, 5 प्लस का है 3 माइनस का है, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ओके, तो इन दोनों में 7 कॉमन आ गया, b - a + 2। तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो फर्स्ट वाले के लिए जो रिमाइंडर है वो कितना है 1, सेकंड वाले क्वेश्चन का जो रिमाइंडर है वो है आपका 2। ओके, ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें हमने इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से भी शो कर लिया। ये इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 7b - a + 2 आया जो, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इन दोनों का माइनस जो आएगा वो ये आएगा। ठीक है, एंड फर्स्ट वाले के लिए जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो हमारा ये है, इसमें जो +1 है ये आपका रिमाइंडर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है देखो, फाइंड अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। तो जैसे हमें क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें एक्सप्रेशन भी हम इसमें लिखते जाते हैं। ठीक है, ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिनको आप वेरिएबल की फॉर्म में लिखते हैं। ओके, सो फाइंड अ नंबर, वो हमें नंबर फाइंड आउट करना है दैट लीव्स अ रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। अगर हम उसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना रिमाइंडर बच रहा है 2। अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 3। ठीक है, क्वोशिएंट आपका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जैसे सपोज आपका 14 है, इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2, तो रिमाइंडर 2 आया, क्वोशिएंट आपका 4 आया। सेम नंबर को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा कितना होता है 12, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2। देखो रिमाइंडर आपका 2 आ रहा है, बट ये जो क्वोशिएंट है ये भी तो अलग अलग है, इधर 4 है इधर 3 है। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई जो हम ये लिखते हैं ABC, ये आपके अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने अलग अलग लिए हैं। ओके, तो आपका क्या है नेक्स्ट, अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, तो हमारा सेकंड एक्सप्रेशन हमारा ये बनेगा। एंड अ रिमाइंडर ऑफ 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 5, जब हम इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 4। सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर, कैन यू गिव अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई इट इज द स्मॉलेस्ट। ओके, सो यहाँ पे देखो हमें अब देखना है, इसमें सेम हम क्या करेंगे, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, 3 4 एंड 5 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सो एलसीएम ऑफ 3 4 एंड 5, अब यहाँ पे भी देखो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है 3 और 4 5 में, तो एलसीएम जो होगा इन तीनों का मल्टीपल होगा। ठीक है, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60। ओके, सो यहाँ पे हम एक चीज और देखेंगे कि जो हम डिवाइड कर रहे हैं, जो रिमाइंडर है वो क्या है, उससे 1 लेस है। देखो हमने 3 से डिवाइड किया उस नंबर को तो रिमाइंडर कितना आया 2। हम जब उसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। एंड जब हम इस नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 4। ठीक है, तो रिमाइंडर जो है हमेशा क्या है, इससे 1 लेस है। देखो 4 से 1 लेस 3, 5 से 1 लेस 4, मीन जो स्मॉलेस्ट नंबर तो हमें मिल गया 60, लेकिन जो इन तीनों की कंडीशन में फॉलो होता है वो क्या होगा, उससे एक लेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे बिकॉज ईच रिमाइंडर क्या है, उससे इज 1 लेस देन इट्स डिविजर। ठीक है, तो जो रिमाइंडर है वो क्या है, उससे एक लेस है, तो मीन्स जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो भी क्या होगा, आपका जो एलसीएम है, जो लीस्ट नंबर है उससे 1 लेस होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर जो हमारा आएगा जो है 60, उससे क्या होगा, एक लेस होगा, मीन्स 59 होगा। ठीक है, तो अब अगर इसको आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, देखो 3 को अगर आप 59 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2, 9, 3 9 जा 27, 9 में 7 को माइनस करेंगे 2 रिमाइंडर आया, तो फर्स्ट वाले के लिए कंडीशन हमारी करेक्ट हो गई 59 नंबर के लिए। सेकंड, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 4 1 जा 4, 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1, 9, 4 4 जा 16,
9 में 6 को माइनस करेंगे 3 रिमाइंडर आया, तो सेकंड वाला जो हमारा एक्सप्रेशन था वो भी करेक्ट है। एंड थर्ड अगर इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका कितना आएगा, 4 रिमाइंडर आएगा। 5 1 जा 5, 9 आएगा, 5 1 जा 5, 9 में से 5 को माइनस करेंगे 4, तो 4 रिमाइंडर आया। तो 59 नंबर जो है इन तीनों ही कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो 59 हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर था वो क्या है हमारा, 59 है। ओके, तो इसमें आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन लेना था, तो हमने लिख लिया कि बिकॉज क्या इसका ईच रिमाइंडर इज 1 लेस देन इट्स डिविजर, तो हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा इन दोनों का जो एलसीएम आएगा उससे 1 लेस होगा, मींस 59 आपका आंसर होगा। आप इसको ऐसे एग्जांपल से इसको चेक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हमने ये पेज नंबर 122 एंड 123 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जैसे जैसे इसको शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इससे आगे के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ओके, सो बाय बाय।